हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा, जनरल सेक्रेटरी काव्य वर्षा, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन में। आज इस इंटरैक्टिव सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं पद्मश्री मिस निवेदिता रघुनाथ बीरे, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका काव्य वर्षा पर। नमस्कार। हमें पूरी तरीके से उम्मीद है कि आज इस सेशन से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अपने ट्रेडिशंस, अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपने कस्टम्स पे। तो मैम, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस लाइव सेशन के लिए। हाँ, शुरुआत करें। दीदी, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहते हैं व्हाट इज धर्म एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ रिलीजन। ओके, प्रश्न में ये एक बहुत क्लियर किया आपने कि धर्म ये रिलीजन नहीं है। रिलीजन में एक स्पेसिफिक विशिष्ट भगवान की परिभाषा होती है, उसको प्रार्थना करने का तरीका होता है, वो प्रार्थना कैसी करनी है ये बताने वाला एक संस्था होती है। लेकिन धर्म जो है, धर्म यदि हमें समझना है तो धर्म के 4 कंपोनेंट्स है, हम कह सकते हैं। जैसे कि ये पूरा विश्व जो है ये परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। आज पर्यावरण ने भी ये समझ लिया है, क्वांटम फिजिक्स से ये समझ में आ रहा है, समाज शास्त्र में भी थोड़ा बहुत इसका रियलाइजेशन हो रहा है। तो जब यानी मैं कहती हूँ ये मैं कौन है, तो ये मैं शरीर मन बुद्धि सिर्फ नहीं है, तो यह विकसित होने वाली आत्मचेतना है। तो मेरा ही विस्तारित स्वरूप मेरा परिवार है, मेरा समाज है, राष्ट्र है, सृष्टि है और ये पूरा विश्व है। या मैं इस सृष्टि, विश्व, राष्ट्र, समाज, परिवार इसके अंग हूँ। अभी जब मैं कहती हूँ मैं इसके अंग हूँ, इसका भाग हूँ, इसका मतलब ही मुझे उसके प्रति कुछ कर्तव्य है। तो जब हम धर्म कहते हैं तो धर्म में ये 4 अंग आते हैं। पहला ऐसा है कि हम सारे परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित होने के कारण मेरा जो दूसरों से व्यवहार होना है वो आत्मीयता से होना है, क्योंकि दूसरा करके कोई है नहीं, वो मेरा ही विस्तारित स्वरूप है। तो जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जीवन जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सारे चलते फिरते मुर्दे हैं। तो ये क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि दूसरा करके कुछ है नहीं। तो धर्म का पहला अंग है कि सबके साथ ऐसा व्यवहार करना जिसमें आत्मीयता है, और जो हम दूसरों से चाहते हैं जनरली वैसा व्यवहार दूसरों से होना है। यानी मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई मुझे धोखा दे, कोई मुझे हर्ट करे, अपमानित करे, तो मैंने भी दूसरों से नहीं करना है। दूसरा ऐसा है कि मैं ये सारे समष्टि का अंग होने के कारण उस समष्टि के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य को निभाना, यानी परिवार के प्रति कर्तव्य है, मेरे स्वयं के शरीर मन बुद्धि के प्रति भी मेरा कर्तव्य है कि उसको ठीक रखना, उसको यानी मन को पक्का रखना, बुद्धि को तीव्र रखना, उसके प्रति भी मेरा कर्तव्य है। फिर परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, सृष्टि के प्रति है। तो ये सारा कर्तव्य की पूर्ति जो है वो धर्म का दूसरा अंग है। फिर तीसरा जो है कि कभी कभी मेरा जो कर्तव्य परिवार के प्रति है और समझिए कि समाज के प्रति है, इन दोनों में संघर्ष होता है। या मेरे शरीर मन बुद्धि यानी मेरी जो इच्छाएं है उसको पूर्ति में मेरा जो कर्तव्य है, या मेरे परिवार के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसमें संघर्ष आता है। तो ऐसा जब 2 कर्तव्यों में संघर्ष आता है, क्लैश आता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है, तब जो बड़ी इकाई है, बड़ी समष्टि है, उसके हित में निर्णय लेना, ये धर्म का तीसरा अंग है। और धर्म का चौथा अंग ये जो है कि ये सारा करते समय हमें उसमें थोड़ा त्याग भी निहित है। यानी जब हम बड़ी इकाई के हित में निर्णय लेते हैं तो छोटी इकाई का उसमें
त्याग करना होता है, छोटी इकाई के हित का या मेरे व्यक्तिगत हित का, तो इसीलिए त्याग भी धर्म में निहित है। अभी ऐसा सारा व्यवहार करने के लिए मुझे जो एक आत्मशक्ति चाहिए, वो आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए फिर हो सकता है मैं भगवान की रोज पूजा करूं, मैं ध्यान करूं, जप करूं, या मैं तीर्थ यात्रा करूं, कुछ व्रत करूं, या मैं ये सारा न करते हुए भी मैं मेरे आत्मशक्ति, आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, ध्यान करते हुए बढ़ाऊं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उपासना पद्धति जो है वो यानी सिर्फ धर्म नहीं है। उपासना पद्धति जो है वो धर्म का एक अत्यंत छोटा अंग हो सकता है। इसीलिए धर्म में कोई एक स्पेसिफिक भगवान परिभाषित नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, लेकिन फिर भी मैं इन सारे समष्टि का अंग होने के नाते उसके प्रति जो कर्तव्य है, या मैंने सबके साथ जो आत्मीयता से व्यवहार करना है, या जो मेरे जीवन में इतना त्याग तो होना ही है कि मेरे कारण दूसरों को तकलीफ ना हो, तो ये सारा जो है ये सारा धर्म में निहित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आत्मीयता पर आधारित सबके साथ जो एक कर्तव्य बुद्धि से और यानी आत्म विकास के हेतु जो व्यवहार किया जाता है वो धर्म है। दीदी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका विश्लेषण किया। मुझे लगता है जितने भी दर्शक हैं आज अपने अपने आप को बहुत ही इनलाइटेड महसूस कर रहे होंगे धर्म के कॉन्सेप्ट को लेकर। दीदी हम आपसे पूछना चाहते हैं, सनातन संस्कृति आपके नजरिए में क्या है? Is it bounded by ethnicity, geographical, traditional and cultural factors? And is the present perceived notion of Hinduism getting diluted by the Western concept of religion, making it to divert from the Sanatan Sanskriti? जब हम सनातन संस्कृति कह रहे हैं तो फिर से संस्कृति के भी तीन अंग है। यानी एक है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन यानी हम मनुष्य, ईश्वर और सृष्टि, इन तीनों में क्या संबंध देखते हैं, उससे जीवन दर्शन निश्चित होता है। तो सनातन संस्कृति में हमने जो संबंध देखा है कि ईश्वर सृष्टि से अलग नहीं है, वो सृष्टि में ही निहित है और वो ईश्वर मनुष्य के अंदर भी है। इसीलिए हम सर्वत्र ईश्वर को देखने वाली संस्कृति, और यही आज हमारे समझ में आ रहा है। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि इफ मैटर एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल, then there has to be some substratum because of which this too is possible. Then again, when they started studying all these very subatomic particles, then they found that no more the experiments are objective. You know, what a scientist think, accordingly the subatomic particles started behaving. So at very subtlest level, there is some connection. So एक cosmic mind वगैरह ऐसी सारी कल्पनाएं भी साइंटिस्ट करने लग गए। तो इसीलिए ये सनातन यानी जो हमेशा रहेगा, यानी वो पहले भी था, जो अनादि है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा ये जो तत्व है कि सर्वत्र एक ही ईश तत्व भरा हुआ है। इसीलिए हम एक्चुअली सारे परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। तो ये हो गया जीवन दर्शन। अभी इस जीवन दर्शन से आते हैं जीवन मूल्य। तो अनेक जीवन मूल्य आते हैं। ईश्वर सर्वत्र है तो सबके प्रति एक श्रद्धा भाव, इसीलिए हम नदी की पूजा करते हैं, हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, हम सारे प्राणियों की पूजा करते हैं। हम किसी को अभिवादन भी करना है तो हम नमस्ते कहते हैं। यानी सर्वत्र ईश्वर हम देख सके, ऐसा एक जीवन मूल्य। और इसीलिए हम इस सनातन संस्कृति में कभी ऐसा कहा नहीं गया है, किसी को ऐसा सिखाया नहीं जाता है कि यही भगवान सच्चा है और ये झूठ है, यानी दिस इज द ओनली ट्रू गॉड एंड द अदर्स आर फॉल्स गॉड और अदर्स आर डेविल्स, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। भगवान ही सारे रूपों से, नामों से प्रकटित होता है। तो जैसा उदाहरणार्थ ये एक जीवन मूल्य है, फिर ईश्वर अपने अंदर भी है, इसीलिए अपने ईश्वरीयता की अनुभूति करना ये दूसरा जीवन मूल्य है, जीवन तत्व है। मैं खुद को शरीर मन बुद्धि समझ रही हूँ, मैंने मेरे चेतना को बांध के रखा है,
तो मैं तो ये पूरे विश्व में व्याप्त जो चेतना है वो मैं हूँ। तो ऐसा जो डीलिमिटिंग ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, जिसको हम मोक्ष कहे या मुक्ति कहे, तो वो प्राप्त करना, वो भी एक जीवन मूल्य है। फिर उसमें कर्म आता है, पुनर्जन्म आता है, त्याग आता है, 4 पुरुषार्थ आते हैं, ये सारे जीवन मूल्यों में आते हैं। फिर उससे उसके बाद आता है जीवन व्यवस्था। अभी इन मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने के लिए कुछ अनेक कल्चरल फॉर्म्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, पूजा पद्धति होती है, उत्सव होते हैं, या कोई नॉर्म्स होते हैं। जैसे मैंने जैसे बताया नमस्कार करना, ये भी एक कल्चरल नॉर्म है, कल्चरल फॉर्म है। तो ये सारा जो है वो जीवन व्यवस्था में आता है। तो अपने सनातन संस्कृति का ये इतना सुंदर है कि हमारा जीवन दर्शन और जीवन मूल्य ये पूरे भारत भर में एक है, लेकिन ये जो जीवन व्यवस्था है, यानी सारे कल्चरल फॉर्म्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस वगैरह जो है वो उस स्थान के अनुसार है। इसमें पूरा उस स्थान का जो आवश्यकता है, स्वभाव है, परंपरा है, इसीलिए अपनी संस्कृति एक भी है और विविध भी है। तो यह जो डायनामिक्स है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने श्रुति स्मृति ऐसे 2 इसमें बताया था, जिसको मैंने ये 3 अंग में बताया है कि जो शाश्वत है वो जीवन दर्शन है, जीवन मूल्य है, और उसको जीवन में आत्मसात करने के लिए जो अनेक व्यवस्थाएं हैं, अनेक प्रैक्टिसेस है, अनेक पूजा पद्धतियां या रिचुअल्स, कल्चरल फॉर्म्स है, तो ये सारा लोकली हर कम्युनिटी के अनुसार हो सकता है, लोकेलिटी के अनुसार हो सकता है। और इसीलिए ये भारत में देखने के लिए हम बड़े विविध है, और फिर भी कुछ तो भी ऐसा एक है कि जो एक है। इसीलिए एक वो विंसेंट स्मिथ थे, वो कहते हैं वो कोई भारत के बहुत चाहते नहीं थे, यानी ही वाज नॉट एन एडमायरर ऑफ इंडिया, but still he says that India has got a deeper cultural unity which defies the understanding, and बहुत सारे देशों को तो ये समझ में ही नहीं आएगा। तो ऐसा ये सनातन तत्व, सनातन जीवन दर्शन, इसको लेते हुए काल के अनुसार भी हम बदल सके, स्थान के अनुसार भी विविध हो, ऐसी जीवन व्यवस्था है। इन दोनों का मिलाप करते हुए ये सनातन संस्कृति है। और ये सनातन संस्कृति, या जैसा अभी हमने पहले देखा धर्म या हिंदू धर्म, ये तीनों वैसे देखा जाए तो समानार्थी शब्द है। इसका स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छा ये बताते हैं। वो कहते हैं कि ये धर्म जो है वो मानव धर्म है। हमारे ग्रंथों में वगैरह हम एष धर्म सनातनः या सिद्धिम विन्दति मानवः वगैरह ऐसे ही कहते हैं, यानी ये पूरे मानव जाति ने ही जिसका अनुसरण करना है, ऐसा ये धर्म है, ऐसा ये जीवन दर्शन है, ऐसे ये जीवन मूल्य है। लेकिन पद्धतियां अलग अलग हो सकती है। तो हिंदू समाज ने, स्वामी जी जो कहते हैं कि हिंदू समाज ने इस तथ्य को इतना अच्छा समझा, इस धर्म को इतना अच्छा समझा और जीवन में लाया, जिसके कारण हिंदू समाज का नाम इस धर्म को आ गया। हमने कभी उसको नाम नहीं दिया था। हम तो कभी मानव धर्म, कभी सनातन धर्म, कभी अमृत धर्म, कभी शाश्वत धर्म, ऐसे अलग अलग विशेषण आए, लेकिन हमने ऐसा कोई नाम नहीं दिया था। तो यदि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में स्वामी जी जो बता रहे समझने का प्रयास करें, तो जैसे हम जानते हैं कि जेरोक्स कंपनी ने फोटोकॉपीइंग पॉपुलराइज किया, इतना पॉपुलराइज किया। शुरू में जेरोक्स कंपनी की ही मशीन होती थी कि आज भी हम फोटोकॉपीज लेकर आओ बोलने के बजाय हम कहते हैं जेरोक्स कॉपीज लेकर आओ, या दुकान के बोर्ड पे भी बोर्ड पर भी लिखा होता है कि यहाँ जेरोक्सिंग करके मिलेगा। यानी जेरोक्स कंपनी का नाम फोटोकॉपीइंग को आ गया। जबकि मैं किसी को कहूंगी जाओ जेरोक्स कॉपीज लेकर आओ, और वो जाके शायद सोनी के मशीन पे लेकर आएगी, वो जेरोक्स मशीन अभी नहीं भी होगी, लेकिन जेरोक्स कंपनी ने ये पॉपुलराइज करने के कारण उसका नाम ऐसा हो गया। या जैसा हम जानते हैं पहले गोदरेज कंपनी ने कपबोर्ड्स पॉपुलराइज किए, इसीलिए आज किसी भी आयरन कपबोर्ड को हम गोदरेज कपबोर्ड कहते हैं, किसी भी टूथपेस्ट को कोलगेट कहते हैं। ऐसा जो शुरू जिसने प्रथम पॉपुलराइज किया,
तो उसी के अनुसार ये हिंदू नाम आया है। लेकिन धर्म, संस्कृति, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये सारे समानार्थी शब्द उस कॉन्टेक्स्ट में है। दीदी, क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं, कैन स्पिरिचुअलिटी बी प्रोपगेटेड विदाउट द थियोलॉजीज ऑफ रिलीजन? Of course, because spirituality and theology are totally different things. Theology is based on dogmas, whereas spirituality is not based on dogmas. It is experiential. Means you have to experience it. You just don't believe because something is told. That is one thing. Only one word which I may put some rider to it. That is, you ask whether spirituality can be propagated. Theology can be propagated, but spirituality is always transmitted. It is always radiated. It cannot be propagated. That is, you have to live it. You have to experience it. And when you experience, you know, your words carry that, वो शब्दों का तपस सामर्थ्य होता है ना, they carry their own weight. Or your personality itself forces others to look within, means influences others to look within and grow spiritually. दीदी, आपने विवेकानंद केंद्र एक बहुत ही छोटी उम्र में ज्वाइन किया, and you worked under the guidance of Sri Eknath Ji Ranade. We would like to know more about your association with Vivekanand Kendra and Eknath Ji Ranade. Okay. When I was in class 11, actually when I was in class 9, since then I wanted to do something for the country, for the people, for our dharma. And I happened to read about Vivekananda Kendra when I was in class 11. In those days, class 11 was the matriculation. And after that, 3 years degree was there. So it was a news item that in Vivekananda Kendra Kanyakumari, the young men and women who want to work for the country, they are given training, and whatever their needs are taken care of, and they are posted different parts of the country to do service. Then I thought, oh, this is the right place for me. And I told my parents. My father knew about it, so he said, no, one has to be minimum graduate to go there. So I told, all right. And then when I completed, means I wrote my last paper of BSc, final year, I came home and wrote a letter, a postcard to Kanyakumari address saying, you consider me that I have passed, I have written the exam, and now you tell me how I have to join. Then I got a letter saying Eknath Ji Ranade is touring and he will be in Nagpur. I am from Wardha, so I was in Wardha at that time. So he will be passing through Nagpur. He will be in Nagpur for 2-3 days. You can visit him on such and such date, and all the details were given. So I went to meet him. Means actually it was an interview. Then Eknath Ji interviewed me. So actually when he interviewed, I had not even completed 19 years because I had gone to school bit early. And in those days it was 11 plus 3. So I had completed my graduation also. Means my result had not yet come. Then Eknath Ji told me that he talked to me, that was his style. He himself will talk and quite a long time. He asked me also many questions. And then he told that you are too young, so you come after 2-3 years. Don't come now. Then I told, look here, I want to do service. Since I am in class 9, and since I am in class 11, I had dreamt about Vivekananda Kendra. If you say no, then I will go somewhere to do service. Then he started laughing. He said, which place will you go? Then I told, I will go to Baroda. There, this Baba Amtej's means service activities for lepers and all is there. So I told him, I will go to Baroda Anandavan. Then he again started laughing. He said, you may want to do anything. Your parents are not going to give you permission. Then I told him, no, I am so firm since so long, so they will give permission. Then he again laughed. He said, okay, I will come to your home
and personally I will listen from your parents whether they are allowing you to come. I thought he is just like that, to avoid me, he is telling. That is what I thought. But then, really, that time Eknathji was leaving for Delhi. But on his way back, he really stopped at Wardha and he came to our house. In those days, no phone and all. So one day, really, Eknathji was standing in the door, and then he met my parents. He asked them. My father had a desire I should do MSc, PhD because I was very good student. I was getting merit scholarship and all that. Then father asked me, "Are you sure you don't want to do MSc?" I told him, "Yes, father. I will be only getting degrees, but not the wisdom. I want to experience the life. So please allow me." Then father told Eknathji yes. Then he asked mother also, and that is how I got permission. And then we, in those days, they used to inform us which day you should reach Kanyakumari. So when I reached, the first question that Eknathji asked was, "Are you have really come? I thought you will not come." That was the first thing. And only now I realize, means that time I didn't realize, but in those days, the age for major, to be major, यानी होने के लिए 21 बरस की उम्र थी. तो 19 में आना यानी in a way I was a minor. So that is why the parents' permission was essential. That's why Eknathji must have come home. And then I was, after we used to have 9 months training in those days. And after the training, then we would be posted. And I was posted in Arunachal Pradesh, which I wanted because I had lot of attraction to work in very interior tribal areas. So I was very happy. But we were told to wait for some 2 months because one camp was there for women, yoga camp. And after that, we will go to our place. Unfortunately, I developed a very severe kidney complication. And Eknathji told, "Nothing doing, their doctors are not available. You will be posted in Kanyakumari." So I felt very unhappy. But now, as I look back again, I realize that because of that, I got lot of opportunities to interact with Eknathji. Because Kanyakumari is the headquarters of Vivekananda Kendra. And later in 1980 also, when Eknathji had fallen sick due to brain hemorrhage, then when he was again recovering back, which he recovered fully, and he even started touring and all. But in that period also, Eknathji was in Kanyakumari. तो मुझे बहुत उनके साथ गप्पे लगाने की, इंटरेक्शन करने की, मेरा तो एक दायित्व ही था कि रोज दोपहर का और शाम का खाना उनके कमरे में लेकर जाना, उनको खाना सर्व करना, फिर उनका जो वहाँ टाइपिस्ट होता था, कभी वो भी हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाता था, कभी मैं लगाती थी, बाकी लोग भी मिलने के लिए आते थे. तो मेरा ये एक बहुत बड़ा भाग्य रहा, यानी आई कुड सर्व हिम ऑल्सो, एट द सेम टाइम आई कुड सी व्हाट ग्रेट पर्सनैलिटी ही वाज. Didi, it was truly your dedication from such a tender age that you are serving the nation to its best, being Vice President of Vivekananda Kendra. Didi, with the innumerable works that Vivekananda Kendra is known for, one of the most significant has been the Vivekananda Kendra Vidyalayas and Arun Jyoti, becoming the pioneer of quality education in Northeast India. Didi, we would like to know more how they started, how they are flourishing, and how they are doing up so well, providing quality education. See, in those days, when Vivekananda Rock Memorial was built, that time the governor, Lieutenant Governor in those days it was called, for Arunachal Pradesh was K.A.A. Raja. And he's from Rajapalayam in Tamil Nadu. So when he had come home once, he came to see Vivekananda Rock Memorial, which incidentally has completed 50 years this year, Vivekananda Rock Memorial. So when he saw that grand memorial in those days, perhaps that is the first such grand monument which the country together has built, of course under the leadership of Eknathji Ranade. So when he saw that memorial, he came to know that this is only the first phase.
And Eknath Ji has started a second phase of memorial of Swami Vivekananda, and that is a living memorial. That is the memorial of Swami Vivekananda in the hearts and lives of young men and women. And he wants to take up the service activities in far-flung areas of our country. So K. Raja went and met Eknath Ji, and Eknath Ji was also very happy, because when Eknath Ji was working in Rashtriya Swayamsevak Sangha, that time he had visited those areas and he had seen how much there is a need to go and start work there. So when Raja said that Kendra should come and start the work there, then Eknath Ji very happily agreed. He said, for government schools we don't get teachers, so will you get some teachers? So first some 75 teachers Eknath Ji interviewed all over the country, and young men were selected and they went. Then the first batch training, when it was over in 1974, so they were also posted in Arunachal Pradesh. And Eknath Ji's idea was that any service we want to do to the people in any part of the country, first we have to understand our people and we should accept them as our own. Only then we can really serve them. It's not that something like, we are civilized and you are uncivilized. It's not like that. Everywhere we have very deeper values, and we have to first learn to appreciate that. So he wanted even Kendra Karyakartas to work as teachers first, understand the society, the people, our traditions there, and then only the schools will start. So that is how 74, 75 they were posted. And in 1977, first 7 schools were opened in different parts. And hats off to all the Kendra Karyakartas who worked in those days, because that time communications were not there. Even if, suppose for example, any teacher's father or mother is sick or perhaps passed away, the message, to send a message to that school for that teacher was a very big work. Means a trunk call will be booked at our Dibrugarh office, which was the administrative office for all these schools. Then from Dibrugarh, it will go to the nearest army station. Then army will be informed there. Then some army Jawan will go by walk and he will inform the teachers there, that teacher there. And then that teacher will start his journey back. So by the time, even if he reaches for the 10th day of his father or mother, that would be great. So like such inaccessible areas, in those days they all worked. Now of course communications are excellent, and in last few years they have improved still very well. Means that one Bogeybill bridge which has come, earlier I have traveled many times, because since 94 I started working in Arunachal Pradesh, frequently going there. So whole day we had to travel from Dibrugarh to reach to our one school in Oyan. And now by road we can just reach within 4 hours. So where is Holden, where are 4 hours? So like that communications have improved. But in those days, a lot of difficulties were there. Then the children are to be brought, parents are to be convinced, then language is not known, children are to be taught even how to use toilet or language also, all actions. And all those teachers were so dedicated, means even today. So because of them, slowly the schools came up so well. Today we have more than 40 schools, 40, and in very interior areas. Some are on the Myanmar border, some are on the Nepal border, Tibet border, and China border, like that. So these schools, now those children who came out of the schools, our alumni, VKV alumni, it's very active in Arunachal Pradesh today. And they are different officers or teachers or in all the fields they are. And in Arunachal, they talk like that if some officer is doing very good work, means he must be a student of VKV. That's how they talk. So it is the work of all the teachers, Karyakartas together, that today in Arunachal Pradesh,
means just to give you one example, when our All India Adhikari Baitak this year recently was there in Itanagar, Chief Minister himself came, though there was a festival in his area, means the Losar festival. Even then he did not go to his hometown for festival, but he was here and he welcomed all of us, saying Kendra has done so much work and now all Kendra Karyakartas from all over the country have come. So I feel very happy to come and personally welcome you. So he came like that and welcomed and then left. And concluding, when everything was over, the deputy CM came. So that is how the people, whatever may be their religion, they respect Vivekananda Kendra. Arun Jyoti was our multi-purpose service project that we took up in 5 forums like अनौपचारिक शिक्षा मंच, फिर महिला मंच, युवा मंच, संस्कृति मंच एंड स्वास्थ्य सेवा मंच. तो ये 5 मंचों के माध्यम से हमने सारे जगह पे काम शुरू किया. और एक तीसरा भी जो महत्व का काम केंद्र ने वहां किया वह है विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के माध्यम से. यानी ये पूरे उत्तर पूर्वांचल में इतनी विविधता है, पूरे भारत में ही है, लेकिन उत्तर पूर्वांचल में वो विजिबल है, यानी वो दिखती है. जैसे आप 20-20 माइल में कपड़ों का डिजाइन बदलेगा, तरीका भी बदलेगा, भगवान का नाम बदलेगा, उत्सव का नाम बदलेगा, भाषा बदलेगी, इतनी विविधता है. और ये विविधता होने के बावजूद भी हमारा जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण, या जैसा पहले हमने देखा जीवन दर्शन, जीवन तत्व एक है, लेकिन दुर्दैव से इसका इंटरप्रिटेशन कि हम सारे अलग अलग है और एक अलगाववाद को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे थे. तो हम अलग अलग नहीं हैं, तो हम एक ही तत्व के सुंदर विविध आविष्कार है. ये जो बात है, ये लेते हुए अलग अलग कम्युनिटीज में हमने काम किया और उसके कारण सारा जो कम्युनिटीज में जो हार्मनी आनी है वो भी एक बढ़ावा देने का विवेकानंद केंद्र ने एक बहुत मौलिक कार्य वहां किया है. दीदी बस मैं 2 छोटी सी बातें मेंशन करना चाहती हूँ. जैसे आपने कहा कि विवेकानंद केंद्र विद्यालय के जो भी स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाई काफी एक्टिव है अरुणाचल प्रदेश में. जो काव्य वर्षा का फाउंडर है मिस्टर विशाल दत्ता, वो भी विवेकानंद केंद्र विद्यालय के ही एलुमनाई हैं. और आपने मेंशन किया कि अभी हमने विवेकानंद रॉक मेमोरियल के 50 इयर्स कंप्लीट किए. तो काव्य वर्षा का एक छोटा सा इनिशिएटिव था उस ओकेजन पे, विवेकानंद केंद्र विद्यालय के विवेकानंद रॉक मेमोरियल के 50 इयर्स कंप्लीशन पे हमने एक स्पीच कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था, जिसका टॉपिक था स्वामी विवेकानंद आइडिया ऑफ religious tolerance and how much it is applicable in today's global concept. और उस स्पीच कॉम्पिटिशन के माध्यम से हमने पद्मश्री हरकाला हजब्बा जी के इनिशिएटिव, एक स्कूल वो बनाना चाहते हैं, उसको हमने सपोर्ट किया था, जिसे वर्ल्ड ह्यूमैनिटी कमीशन ने भी रिकॉग्नाइज किया. अरे वाह, वंडरफुल, अभिनंदन, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर. और विशाल दत्ता कौन से विद्यालय में थे? Vishal Datta was in Arunachal Pradesh. I exactly do not remember his district. Okay, it's fine. Because we are a group of student representative from all over the country, so we know people from state. Yeah. Okay. दीदी आगे बढ़ते और आपसे पूछते हैं, Swami Vivekananda ji has been the representative of India in true sense to the world. In this context, we would like to know what, according to you, is India or Bharat? Is it the forever preserver and representative of the most ancient Hindu religion that has taught the world the principles of tolerance? Or it is the landmass that is non-static, flexible enough to get blended? Or it is the diversity of faith, race, culture that is united by a constitution? नहीं, आपने जो तीनों बताया, all the three, it is very much there, but it's not only that. भारत जो है, भारत मानव समाज का
जो एक आध्यात्मिक विकास सतत हो रहा है, सदियों से हो रहा है, उस विकास में जो योगदान करने का दायित्व है, ये भारत का नियत कार्य रहा है। और ये नियत कार्य करने के लिए भारत ने इन सारे हजारों वर्षों से खुद को तैयार किया हुआ है। इसीलिए जो श्री अरविंदो कहते थे कि दी इंडिया हैज नॉट स्पोकन हर लास्ट वर्ड, यानी जो कार्य करना है आज भी वो पूरा नहीं हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद ने जो कार्य किया वो ये था कि एक तो उन्होंने जो हमारा एक राष्ट्रबोध धुंधला सा हो रहा था, वो राष्ट्रबोध उन्होंने फिर से जागृत किया। और उन्होंने राष्ट्रबोध जागृत किया। दूसरा उन्होंने जो किया कि उन्होंने बताया कि जैसे शरीर में अलग अलग अवयव होते हैं और हर एक अवयव का एक एक प्रयोजन होता है, वैसे ही पूरे मानव समाज के लिए, मानव विकास के लिए हर एक संस्कृति का, हर एक राष्ट्र का कुछ योगदान है। और जैसे ही योगदान होता है वो राष्ट्र या वो संस्कृति निरस्त हो जाती है, उसका लय हो जाता है। और हर एक ने उसके लिए योगदान किया है। तो भारत राष्ट्र का भी योगदान है, लेकिन भारत राष्ट्र का जो योगदान है वो आध्यात्मिक है, यानी मनुष्य को अपने ईश्वर स्वरूप को समझते हुए जीवन में जो ईश्वरीयता है, जो अच्छाई है, जो श्रेयस है, उसको लेते हुए जीवन में उसको प्रकटित करना। और दूसरा धर्म आधारित समाज का निर्माण करना। तो ये जो है ये भारत ही विश्व को सिखा सकता है, क्योंकि यही एक देश ऐसा है, जैसा स्वामी जी ने बताया कि इसने कभी जाके किसी को नष्ट नहीं किया है, कभी किसी, यानी इसी भारत में हम सबके क्या कहेंगे, कल्याण की कामना करते हैं। You will see only in India since Vedic time, या time immemorial, we have been praying Sarve Bhavantu Sukhinah, या Loka Samasta Sukhino Bhavantu. And really India has been like that. Whenever Indians went to different countries, even today or in earlier days or even before, they have never been a problem to that country, but they have only contributed to the general वेल्थ जनरेशन एंड वेल बीइंग ऑफ दैट कंट्री। तो ये जो एक भारत का विशेष प्रयोजन है, राष्ट्र यानी जो नियत कार्य भारत को करना है, स्वामी विवेकानंद मेड अस अवेयर अबाउट इट। थर्ड थिंग व्हाट ही डिड, because somehow the education was colonial education, so we had forgotten what connects us. We had forgotten that we are one people. In Vedas also our prayers are there, Sangachadvam Samvadatvam, या समवो मनासी जानता, यानी हमारा हृदय एक हो, हमारा मन एक हो। और यानी एक दूसरों को स्वीकारने वाला ये जो स्वभाव था, कॉलोनियल शिक्षा के कारण हमें जोड़ने वाले सूत्र क्या है यही हम भूल गए थे। तो वो स्वामी विवेकानंद ने फिर से प्रतिष्ठित किए, यानी राष्ट्र को जोड़ने वाले सूत्र क्या है बताए, राष्ट्रबोध को फिर से उन्होंने जागृत किया और राष्ट्र का नियत कार्य क्या है ये बताया। और ये करने के लिए जो एक भारत के यानी भविष्य में जो एक विश्वास होना है, वो स्वामी जी का विश्वास उन दिनों में था। यदि आज कोई कहता है कि भारत उभर रहा है, भारत विश्व को मदद कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, आज शायद हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए ये स्वामी जी के समय उन दिनों में जब हम गुलाम थे, जब हम दारिद्र्य अज्ञान में गिरे हुए थे, उस समय स्वामी जी ने कहा है कि ना मैं भविष्य में देखता हूँ, ना देखने की मेरी कोई इच्छा है, लेकिन मेरे आंखों के सामने एक चित्र स्पष्ट उभर रहा है कि ये प्राचीन भारत माता पहले से भी अधिक वैभवशाली सिंहासन पर बैठकर उभर रही है, और उसकी शांति और मंगलमय शब्दों के साथ घोषणा कीजिए। ये बहुत महत्व का बिंदु है। यानी जब जब भारत सामर्थ्य से उठ खड़ा होता है, वो दूसरों को दबाने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं, तो वहां शांति और मंगलमय
वातावरण खड़ा करने के लिए ही भारत ने ये कार्य किया है। तो ये स्वामी विवेकानंद का, यानी उन्होंने भूतकाल बताया, वर्तमान से हतोत्साहित न होते हुए हमें आगे क्या करना है ये भी बताया और राष्ट्र को एक किया। दूसरा जो मानव जीवन का जो प्रयोजन है अल्टीमेटली कि अपने ईश्वरीयता का अनुभूति करना, उस पर भी स्वामी जी ने सारा योग वगैरह सिखाते हुए बहुत जोर दिया। आज हम इंटरनेशनल योगा डे लेकर बहुत मनाते हैं और वो भारत ने प्रस्ताव रखा, माना गया, इसकी खुशी हमें है। लेकिन सबसे पहले योग जो पश्चिम को इंट्रोड्यूस किया वो स्वामी विवेकानंद ने किया। ऐसी अनेक उपलब्धियां हम देख सकते हैं। Didi, you have been known for your works for women empowerment. So we would like to know what feminism is according to you. And according to a perceived notion, if all religions have been patriarchal and discriminatory towards the women. देखिए, दो बात है, यानी स्त्री के प्रति टुवर्ड्स द वीमेन, one is principally whether you look down upon women, and second is what are your practices at present. तो इसमें यदि हम भारत के स्त्रियों को देखते हैं तो प्रिंसिपली इन इंडिया वी हैव नेवर लुक डाउन अपॉन ए वुमन. So a divinity can be worshipped even in a woman form. So we have Jagat Janani, or a woman can be worshipped as Jagat Janani. So mother is worshipped, the Suhasini is worshipped, Kumarika is worshipped in both way. Or we have Jagat Janani, Durga, Saraswati and all that. Whether in from Veda period also, the women had all the freedom. Any field of life they could choose. And it continues even in a very degraded, or when we were continuously facing invasions, even in that period also, in different parts of the country, in different fields of the country, we have women who have contributed immensely. So principally India never looked down upon a woman as it is in other religions, because Eve was created from the rib of Adam. So the function of a woman is only supplementary. She has to only please the man because her purpose of existence is that. लेकिन भारत में यदि हम अपनी सारी जो भी क्रिएशन की थियरीज, और हमारी अनेक है, 100 के बराबर जाएगी, तो किसी भी थियरी में आप देखिए स्त्री को ऐसे नीचा नहीं दिखाया गया है. शायद यही एक कारण हो सकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश में स्त्री को मतदान का अधिकार देना है या नहीं देना है ये चर्चा का भी विषय नहीं था. यानी it was just taken for granted that of course both men and women will have right to vote, but whereas that in America the women had to fight for it, and ultimately they got the right to vote not as a right but as an appreciation, because during First World War they helped in schools, in industries, in offices. So the President of America said that for your contribution we appreciate, and therefore you will be allowed to vote. It's not because they are considered as equal to vote. In France and Britain also, though the democracy started much before, they got the right to vote again in 1928. In Sweden and all, they got in 1954, even after India. So-called developed countries. But in India, we did not have even any discussion. Or even a woman could become prime minister, president, or so. Principally, we have not looked down upon a woman. That is first thing. The second thing, because of historical reasons, when a woman became insecure during the invasions, when all these Arabs, Turks, Mughals, Pathans, Afghans started coming, so at that time a woman got confined to the house. Because she got confined to the house, the social perspective, national perspective, she lost. So though she maintained the culture and she gave good sanskaras to the children, somewhere my family is also to contribute to the society, to the nation. वो संस्कार करने वाली स्त्री नहीं रही, दुर्दैव से. ये आज हम देखते हैं. तो यानी her view got constricted, restricted.
अभी जब हम कहते हैं कि हमें स्त्रियों के लिए काम करना है, तो हम क्या काम की बात कर रहे हैं? तो हम कह रहे, यानी जो अपना कहना है वो ऐसा है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, हाँ, दोनों को जैसा मैंने पहले धर्म का एक अंग बताया कि दोनों को परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि, इसके कल्याण के लिए इसके लिए योगदान करना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। अभी योगदान करना है तो मैं कौन से मार्ग से योगदान करूंगी? व्हाट पाथ शैल आई चूज इन माय लाइफ टू कंट्रीब्यूट? So that freedom a man as well as woman should have. In our country today, man has that freedom much better way. A woman does not have much. And unfortunately, due to this feminism and all, we are again stereotyping. That is, a woman should be working. Now it's again it is a stereotyping. So again you are trying to put a woman in a jacket, in a a bracket that you have to do only this and not this. But a woman should have freedom. That yes, I want to be housewife and I want to give the best children to the society. I want to run my house like that. Yes, she should have freedom. Or she says, I want to go for career. She should have freedom. Or she says, I want to take care of family as well as my job. She must have freedom. Or suppose like me, some woman says that no, I want to become life worker of Vivekananda Kendra. So I neither want salary nor I want to have my family, but I will work for the country. So she must have that freedom. So a woman must have a freedom to choose the path to contribute. So when we talk about the freedom of women, we are not talking about the freedom of selfish sense enjoyment. It is not allowed either for man or for woman, because we are part of this whole समष्टि. हम इस सारे समष्टि का अंग होने के कारण यहाँ स्वार्थी विचार को जगह ही नहीं है, चाहे स्त्री हो या पुरुष. लेकिन मैं कौन सा मार्ग अपनाते हुए योगदान करूंगी, वो स्वातंत्र्य स्त्री को होना है. स्त्री की सहभागिता समाज और राष्ट्र कार्य में बढ़नी है. और जब ये सहभागिता बढ़ती है, तब जो पारिवारिक व्यवस्था है उसमें पुरुषों का भी योगदान होना है. क्योंकि पहले ये दोनों जॉब अलग अलग थे. स्त्री पूरा परिवार देखती थी, पुरुष बाहर का काम देखता था. लेकिन आज यदि स्त्री यह भी काम देखेगी तो पुरुषों ने भी घर में मदद करनी है. क्योंकि ये जो बदलाव है, ये बदलाव झगड़ा संघर्ष करने से आता नहीं है. जैसे मैं यदि झगड़ा करूं कि मैं विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष हूं और मैं संघर्ष करूंगी कि लोगों ने मेरा आदर करना है, तो मैं ऐसा बोलूंगी तो शायद लोग आदर करेंगे भी, या मैं जिस राइट्स की बात कर रही हूं शायद मुझे वो मिलेंगे, लेकिन मैं सबके मन से तो उतर जाऊंगी. तो इसी प्रकार इट्स फाइटिंग फॉर राइट्स, वी ओनली लूज अवर रिस्पेक्ट. हमारे यहाँ कल्पना ऐसी थी कि पति धर्म जो है उसमें पत्नी के अधिकारों की बात हो जाती है. मीन्स द राइट्स ऑफ द वीमेन गेट टेकन केयर ऑफ इफ ए मैन इज टॉट टू टेक केयर ऑफ हिज धर्म. और वो जोड़ने वाला मार्ग है, वो थोड़ा दूर का है लेकिन जोड़ने वाला है. तोड़ने वाला मार्ग ऐसा है कि हर कोई अपने अधिकार की बात कीजिए तो धीरे धीरे परिवार टूटते हैं. आज जो पश्चिम में हुआ है विमेन लिबरेशन मूवमेंट के कारण, वो हम देखते हैं. तो इसीलिए थोड़ा लंबा मार्ग होगा, थोड़ा समय लगेगा. और भारत विविध होने के कारण ग्रामीण स्त्रियों की समस्या अलग है, वनवासी स्त्रियों की समस्या अलग है, पढ़ी लिखी स्त्रियों की समस्या अलग है. सो समस्या अलग अलग है. सब एक ही जगह एक ही प्रकार का नियम लगाते हुए हम स्त्री जीवन को जो एक सहभागिता में लाना है वो नहीं ला सकते हैं. तो ये अलग अलग अप्रोच रखते हुए हमने करना है. दूसरा इसमें ऐसा है कि पुरुषों ने आके बताने की जरूरत नहीं है कि स्त्री ने क्या करना है. स्वामी विवेकानंद को एक बार कुछ लोगों ने जाके पूछा कि आपको क्या लगता है, विधवाओं ने विवाह पुनर्विवाह करना चाहिए या नहीं? तो स्वामी जी ने बोला, हैंड्स ऑफ. Are you widows or me widow that we are discussing this topic? You educate the women, let them decide. Whatever is right, they are capable enough to decide for themselves. Of course, ये जब हम कह रहे हैं, ये यदि मैं परिवार का अंग हूं तो परिवार मिलके तय करता है. मैं संगठन का अंग हूं, हम संगठन में मिलके तय करते हैं.
सो अल्टीमेट जो मनुष्य के जीवन का प्रयोजन है वो सिर्फ अर्थ और काम नहीं है, सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट नहीं है। वो पर्पस जो है वो खुद के आत्म स्वरूप की अनुभूति और मेरा जीवन ये योगदान करने वाला प्रयोजन पूर्ण जीवन हो। ये जो मनुष्य जीवन की जो यानी उद्देश्य है ये समझते हैं तो फिर हम फेमिनिज्म आज जिस मार्ग से जा रहा है उस मार्ग से हम न जाते हुए समाज को एक साथ रहते हुए ये पुरुषों के साथ कंपटीशन करते हुए जाना ये अपना तरीका ही नहीं है, क्योंकि हम वननेस की बात करने वाले लोग हैं। हम सारा एकात्म जब कह रहे हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए परस्परावलंबी है, तो इसमें आत्मीयता से व्यवस्थाएं खड़ी की जाती है, इसमें संघर्ष से व्यवस्थाएं खड़ी नहीं होती है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने दीदी कि आत्मीयता से हमें व्यवस्था को खड़ा करना है, ना कि संघर्ष से। दीदी, आप काव्य वर्षा के इनिशिएटिव पर क्या बोलना चाहती हैं? बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। आज आपने जिस प्रकार से प्रश्न पूछे, यानी सीधा सीधा जो पूछना है वो पूछा, कुछ लोग थोड़े राउंड अबाउट जाते हैं, तो वो भी अच्छा लगा। और आपका ये जो इनिशिएटिव है कि अलग अलग लोगों के जो विचार है वो समाज में अपने युवाओं को पता चले, कि जिसके कारण जैसे अपने संस्कृति में हम कहते हैं कि ये व्यक्ति यानी यानी श्रुति से व्यक्ति विद्वान होता है। जितना हम ज्यादा सुनेंगे जानेंगे या जितना प्रत्यक्ष देखेंगे उससे व्यक्ति की विद्वत्ता होती है, सिर्फ पुस्तक पढ़ने से नहीं या सिर्फ टीवी देखने से नहीं। तो इसीलिए अलग अलग क्षेत्र में काम किए हुए लोगों को आप लाकर ये जो इंटरेक्शन करते हैं युवाओं के लिए, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें सकारात्मक बातों को लेकर ही चर्चा करनी चाहिए, जिससे और सकारात्मकता बढ़ती है। और ऐसा काव्य वर्षा का काम चल रहा है, इसलिए आप सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभेच्छाएं इस काम के लिए। दीदी, आपने इतना सुंदर काव्य वर्षा की इनिशिएटिव को डिफाइन किया, हमें लगता है हमारा जो इनिशिएटिव था वो सच में सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी थॉट्स हम सभी को इनलाइटन करने के लिए। मुझे लगता है जितने भी व्यूवर्स हमारे इस इंटरैक्टिव सेशन को देखें, अपने आप को बहुत ही इनलाइटेंड महसूस करेंगे और अपने ज़िंदगी में ये सारे थॉट्स को इनकलकेट करके एक समाज कल्याण के पथ पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, नमस्ते। आप सभी को भी शुभकामनाएं। नमस्ते। Thank you so much to the audience for joining in this interactive session. We were today joined by Padma Shri Ms. Nivedita Raghunath Bire, All India Vice President of Vivekananda Kendra, Kanyakumari. It was an extremely enlightening session. Thank you to the audience. I hope you all find it extremely useful to your life for building your path for contributing it to the best. Thank you so much.